हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि आपका 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है उसके हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन विद द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ओके, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है। जैसे कि अगर आप वन वेरिएबल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट। वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वो हमने देख लिया था लास्ट क्लासेस में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हो। तो इसमें एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, बेसिक थिंग बताती हूँ। एक्सप्रेशन इज दिस टाइप ऑफ, इफ वी राइट, जैसे कि मैंने y+1 लिखा है, चाहिए तो आप x+1 लिख लीजिए, y+10 लिख लीजिए। कुछ भी एक्सप्रेशन, जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी हम इस टाइप में लिखते हैं विदाउट इक्वल टू साइन, देन वी कॉल्ड इट एज अ एक्सप्रेशन। ओके, इफ वी राइट समथिंग विथ इक्वल टू साइन, देन वी कॉल्ड इट एज इक्वेशन। इफ वी गेट एन LHS एंड RHS, अगर हमें एक एक्सप्रेशन के अंदर LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों मिल रहे हैं विथ इक्वल टू साइन, देन वी कॉल्ड इट एज एन इक्वेशन। ओके, ये डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में। In expression only we get a term, okay, but in equation we get a term with equal to sign and something present in RHS side. Okay, next move on to next. So लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखा है, इसमें जो पावर है y इज प्रेजेंट। y की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो है 1। सो दिस इज द इक्वेशन विथ डिग्री एज 1 एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज प्रेजेंट एज 1, देन वी कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन। साधारण शब्दों में जिस इक्वेशन में पावर 1 होगी, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन और एल्स अदर टाइप ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर पावर 1 है, देन इट इज कॉल्ड एज अ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि अगर मैं ये लिखती हूँ, अगर इफ आई राइट x² + 2x + 1 = 8, if I write like this, then here the highest power is 2. So this is not a linear equation. Why? Because the power is 2, here power is not 1, here degree is not 1. So this is not a linear equation, this is a quadratic equation. If I write x³ + x² + x + 8 = 9, then it is called a cubic equation. Why? The highest power is 3, degree is 3. So this is called cubic, this is called quadratic, but they are not linear. Linear equation होने के लिए power 1 चाहिए, like this. If I write, ये जरूरी नहीं है कि बस वेरिएबल एक ही हो। जैसे इफ आई राइट x, देन +1 = 2x + 8. Suppose if I write like this, in LHS also, in RHS also, both the side x is present, then but the highest power is only 1. So this is also called a linear equation. Highest power should be equal to 1, then we call it as a linear equation. चाहे वो LHS में भी present हो, RHS में भी present हो, both the side present हो, doesn't matter. Okay, so this is about the linear equation in one variable. किसे कहते हैं हम linear equation in one variable? This is the टाइप। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, छोटे छोटे मेथड्स है। सो वी हैव कम टू नो। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्विंग इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन, व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस, राइट। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज वी राइट वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन वन साइड, राइट। व्हाट डज इट मीन वेरिएबल ऑन वन साइड? वेरिएबल ऑन वन साइड के बारे में हम जैसे कि इफ आई राइट 3y - 3 = 6. ओके, इफ आई राइट दिस इक्वेशन, देन here the highest power or highest degree is 1, so this is a linear equation, right? So now I have to solve this variable on one side. What do you mean by variable on one side? जैसे कि इसके LHS में एक वेरिएबल प्रेजेंट है 3y, but in RHS side there is no variable. Okay, so this type is called one side variable. So अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या फिर तो आप इस LHS के -3 को गायब कर दीजिए, और एल्स सबसे इजी जो है, जैसे कि ये 3y एज इट इज, this equals to this 6 as it is in RHS side, and take this -3 to this side, so it will become +3. Therefore 3y = 9, therefore y = 9/3 = 3. So 3 is the answer. एक और मेथड है, इसमें 3y - 3 = 6 is given, right? We have to delete or terminate, or this have to vanish this number -3. Okay, so I have to add here 3 +3 I have to add here. Similarly I have to add that +3 here in RHS side. Why? दोनों साइड क्यों ऐड करना है? Because we want to balance the equation. एक साइड कर लेंगे तो उसमें वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा, राइट। दोनों साइड कर लिया मतलब there is no changes in this equation. Okay, next this -3 + 3 present, so they get cancel. Here left with 3y
and this is 9. 6 plus 3 9. Therefore y is equals to 9 upon 3. So this equals to 3 3 is 9 3, right? So like this we can find we can solve the equation of one variable on one side. Next method is variable on both the side. Variable on both the side. वेरिएबल ऑन बोथ द साइड. अगर दोनों साइड वेरिएबल हो, यहाँ पे वन एक साइड वेरिएबल था तो हमने ऐसे सॉल्व किया. अगर दोनों साइड वेरिएबल प्रेजेंट है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 2. यहाँ पे LHS में भी एक वेरिएबल प्रेजेंट है दैट इज 2y, RHS में भी प्रेजेंट है दैट इज y. ओके, एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ वन वेरिएबल. अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन वेरिएबल इक्वेशन किसे कहते हैं. सो हाउ वी विल सॉल्व, वी हैव टू टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड. सो आई विल टेक देयरफॉर 2y. I will take this 2y on this LHS side, so it will become minus because जो y है in front of y plus sign is present. जो y है इसके आगे प्लस साइन है, तो जब ये दूसरे साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट? तो ये 2 एज इट इज एंड माइनस 3 विल कम दिस साइड एज प्लस 3, राइट? 2y y प्लस 5. सो दिस इज अवर आंसर. इसे वेरीफाई करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे. कैसे? हमें चेक करना है whether this our 5, this value what we got as a 5, y is equals to 5, it will right or wrong. We have to check. How we will check? First I take LHS. What is LHS? 2y minus 3. So substitute the value of y in this LHS and as well as in RHS. If both the value will get the same, then our answer should be correct. Okay. So यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 5. 2 into 5 minus 3. 5 2 is 10. 10 minus 3 is 7. Right? तो अपनी LHS की वैल्यू जो है वो है 7. अब अपना RHS क्या है? Write down RHS as y plus 2. What is y? Y is 5. 5 plus 2 is equals to 7. Therefore, our LHS is equals to RHS. This shows that whatever we got the value as y, that is correct. Okay? इस तरह से आपको चेक कर लेना है अगर आपको कोई डाउट होता है तो. नेक्स्ट मेथड है वो है फॉर्मिंग द इक्वेशन. इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो हमें आनी चाहिए. फॉर्मिंग इक्वेशन. हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन? Suppose if I write sum of two. Suppose if I write sum of two number is. Suppose I write sum of two number is 84, and one of them, and one is 10 more than other. More than other. ये एक हमें दिया हुआ है सेंटेंस में. सम ऑफ टू नंबर इज 84, वन इज 10 मोर देन अदर. मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे से 10 नंबर ज्यादा है. तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करेंगे? लेट वन नंबर इज x. सपोज लेट अस टेक वन नंबर इज x. हमने एक नंबर को x मान लिया. देयरफॉर सेकंड वन क्या हो जाएगा? 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, राइट? नाउ व्हाट इज द गिवन? द एडिशन ऑफ देम इज 84. x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 84. ये दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 84. दिस इज अवर इक्वेशन. इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. जब अगर हमको सेंटेंसेस में कुछ दिया होता है तो हम उसको लेट अस अज्यूम करके नंबर्स के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं. लास्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. सपोज इफ आई राइट अ क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 7. इफ आई राइट दिस, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लेट अस चेक. जैसे कि ये दे रखा है तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x प्लस 1 विद दिस 7, राइट? एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2x प्लस 4 विथ दिस 4, राइट? लाइक दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई. नाउ वी राइट दिस 7 इंटू x प्लस 1. दिस इक्वल्स टू दिस 4 इंटू 2x प्लस 4, राइट? इस तरह से हम लिखेंगे. अब हम इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं. 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 16, राइट? नाउ टेक द सेम वेरिएबल इन सेम साइड. तो यहाँ पे जो 8x है उसकी तरफ हम 7x ले जाएंगे और इस तो 8x, ये हमने 8x लिखा. अभी 7x को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 7x हो जाएगा. नेक्स्ट 7 इज प्रेजेंट हियर, वी टेक दिस इज हियर दिस साइड माइनस 16, राइट? नाउ 8x माइनस 7x इज x. ये हो जाएगा माइनस. सो हियर x इक्वल्स टू -9. दिस इज द वैल्यू, राइट? इस तरह से हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. तो इस चैप्टर का हमने जो बेसिक पार्ट था, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने देख लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आराम से अच्छे से हो जाएगा अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.